हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्या है नवोदय ट्रिक में। ठीक है, नवोदय ट्रिक में आपका सभी का स्वागत है। नवोदय ट्रिक एक ऐसी ट्रिक है कि जिसके माध्यम से आप नवोदय में सिलेक्शन आसानी के माध्यम से ले सकते हो। ठीक है, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको ट्रिक कराई जाएगी। ट्रिक क्या होती है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, आज हम आपको समानता समानता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉगी। ठीक है, समानता हम स्टार्ट कराएंगे। इसके 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं वो सारे के सारे हम सॉल्यूशन कराएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं टाइप बाय टाइप कराऊंगा। ठीक है, टाइप बाय टाइप क्या है, टाइप बाय टाइप पढ़ने से क्या होता है कि आपको दिक्कतें दूर हो जाती हैं और पूरा का पूरा पैटर्न और सिलेबस आपके समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आज हम समानता कराने वाले हैं जिसको एनालॉगी बोलते हैं। इसको देखते हैं ये होती क्या है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। और जो हमारा एग्जाम है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम देखते हैं समानता क्या होती है। तो देखो, समानता अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। देखो, सादृश्यता। ठीक है, सादृश्यता एनालॉगी जिसको बोलते हैं। देखो ये क्या होता है, एक आकृति का किसी दूसरी आकृति से किसी भी प्रकार से विद्यमान समान हो, सादृश्यता कहलाती है। यानी कोई एक आकृति ऐसी है और ये आकृति ऐसी है, अगर इससे कोई चीज समान हो रही हो, ठीक है, इससे इसमें कोई भी चीज समान हो रही है तो ये क्या कहलाएगी, समानता कहलाएगी, एनालॉगी कहलाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर दूसरे तौर पर देखें, देखो इसके मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको और टाइप भी बताऊंगा कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आप अपनी कॉपी पेंसिल निकाल के इसको लिखते जाओ। दूसरे शब्दों में सादृश्यता यह बताती है कि किसी दो आकृतियों के बीच किस प्रकार की समानता है। अब देखो, दो आकृति होंगी, कहीं देखो प्लस का चिन्ह है और यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, इनके बीच क्या समानता है ये भी बताएंगे आपको। ठीक है, और दूसरे शब्दों में यह बताते हैं किन्हीं दो आकृतियों के बीच किस प्रकार की समानता है। इसके माध्यम से असमानता का भी पता लगा सकते हैं और हमें असमानता भी पता चल जाएगी, यानी कि इसमें कोई चेंजेस आएगा तो हमें पता चल जाएगी इसमें कोई चेंजेस है, तो असमानता भी हमें पता चल जाएगी। तो इसको हम बताते हैं। देखो, इसके टोटल 3 टाइप होते हैं। देखो आज मैं आपको बताऊं, देखो टाइप कितने होते हैं, 3 टाइप होते हैं और तीनों के तीनों टाइपों को आज हम देखेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अगर ये आपने 3 टाइप समझ लिए तो पूरे चैप्टर में से कभी भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो सकते। ठीक है, तो एनालॉगी आपकी आज उंगलियों पे हो जाएगी। देखो, सबसे जो फर्स्ट टाइप होता है उसको देखेंगे। जो पहला टाइप है वो क्या है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। अब दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, देखो मैं आपको बता दूं। आपने शीशा तो देखा होगा, मिरर, शीशा देखा आपने। देखो शीशा, शीशा देखा आपने। शीशा क्या चीज होती है, मान लो कि आपके पास देखो ए बना हुआ है। ठीक है, अगर इसको शीशे में देखोगे, अगर हम यहाँ पे एक शीशा लगाएं, ठीक है, हमने ये शीशा लगा दिया। ठीक है, अगर आप शीशे में देखोगे तो ए इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि हमने ए का शीशा लगा के देख लिया। अब देखो बी को देखेंगे और शीशा लगाएंगे यहाँ पे, तो अब बी कैसे लिखी जाएगी बताइए। तो बी लिखी जाएगी, देखो ऐसे करके ये होगा, इस तरीके से बी दिखेगी आपको। ठीक है, तो ये बी हुई। अगर सी की बात करें तो सी शीशा लगा के ऐसे दिखेगी कि ऐसे करके दिखेगी। तो जिधर से स्टार्ट होता है और इधर शीशा लगा देते हैं तो उधर की तरफ ही मुंह हो जाता है। ठीक है, ये आपको दिख भी रहा होगा, बी का मुंह ऐसा था और इधर हमने शीशा लगा के देखा तो ऐसा हो गया। तो इस बेस पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मिरर बेस पे। तो देखो, आपको होमवर्क के लिए मैं बताऊं क्या करना है। होमवर्क के लिए आपको करना क्या है कि आपको ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक आपको ABCD लिखनी है और जिनके आगे शीशा लगा के लिखना है, जैसे ABCDEF और GH ऐसे करके लिखते जानी, और इधर शीशा लगा के लिखना है। ठीक है, इधर शीशा लगा के इसकी आकृति देखनी, सबकी आकृति देखनी, जेड तक ये काम आपको करना है। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा कि आपके मिरर वाले कभी भी गलत नहीं होंगे और आपको 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में आप लगा सकते हो। पहले ये वाला काम आप अपने घर पे जाके करके देखो। ठीक है, उसके अलावा हम मिरर वाला देखो आपको क्वेश्चन बताते हैं होता कैसा है और किस तरीके से हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो, किसी भी प्रश्न आकृति में जोड़े में एक आकृति दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो सकती है। बात तो सही है कि दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होगी, तथा दर्पण प्रतिबिंब के अध्याय में यह बताया जा चुका है कि दर्पण बिंब में बाएं का दाएं, दाएं का बाएं हो जाता है। ये वाली बात आपको समझानी है। देखो कोई चीज, ये प्लस का चिन्ह है, ठीक है, अगर इसमें हम ऐसे करते हैं, ठीक है, तो ये देखो इसमें देखेंगे तो प्लस का चिन्ह तो होगा, ये ऐसे है ना, तो इधर से ऐसे हो जाएगा। यानी कि जो लेफ्ट है, देखो इधर देखो शीशा लगा के देखते हैं, ये अगर हमने यहाँ पे मिरर लगा दिया तो लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, और राइट वाला अगर होगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। यानी कि एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, अपोजिट हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। देखो हमने कोई आकृति बनाई ऐसे और इधर को आंख बनाई, तो अगर हम यहाँ पर शीशा लगा के देखेंगे तो आकृति तो ऐसी बनेगी, लेकिन ये आंख किधर को दिखेगी, देखो इधर क्या है, राइट है, तो इधर को दिखेगी ये आंख। ठीक है, अब ये सेम हो गया।
ठीक है, मिरर लगा के ऐसे दिखेगा। अब हम इसके आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। देखो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने ये देखा, ये वाला देखो कोई आकृति है, ठीक है, ये आकृति है कोई सी, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे मिरर लगा दें, हमने ये मिरर लगा दिया, अगर हमने ये मिरर लगा दिया तो ये आकृति दिख कैसी रही है, सेम टू सेम ऐसी दिख रही है, लेकिन ये इधर क्या है, ये बॉल यहाँ पे थी तो इधर बॉल यहाँ पे पहुंच गई, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पे पहुंची बॉल, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें बताना है कि देखो इसने अनुपात का चिन्ह दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसने दे दिया कि ये वाला जो आकृति है अब यहाँ पे किस तरीके की आकृति आएगी। तो देखो लेफ्ट, देखो सबसे पहले ये वाला आपको देखना है, यहाँ पे हमने मिरर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाला हमें दिखना चाहिए, यानी कि सबसे पहले तो ये आनी चाहिए, ठीक है। और ये जिस आकृति में होगी, देखो सबसे पहले एक वो बना लो, ठीक है। अब देखो ये जिस आकृति में होगी वही आंसर होगा। उसके बाद देखो मैं आपको बताऊं, 4 ऑप्शन से आपको सॉल्यूशन करना है, उसके अलावा किसी भी तरीके से सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। हम 4 ऑप्शन पे काम करेंगे। देखो इस तरीके की ये है, नहीं है, इस तरीके की ये है, नहीं है, क्योंकि ये लेटी हुई है और ये कैसी है, खड़ी है, तो ये वाला आंसर तो दोनों गलत हो गए। अब बचे ये दोनों कि हमारी, देखो इसमें क्या है, बाहर निकली हुई होनी चाहिए, इसमें बाहर निकली हुई है, यही आंसर है, इसमें अंदर की ओर है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। तो आपको 4 ऑप्शन पर बहुत अच्छे से काम करना है और आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज और किसी भी क्वेश्चन में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन वैसे हो जाएंगे, ठीक है। देखो तो हमने आपको सीसा वाली जितने भी मिरर वाले क्वेश्चन थे, सीसा वाले सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, ठीक है। समझना आपको क्या है, 4 ऑप्शन पे काम करना है, ठीक है। सबसे पहले ये बात मेरी याद रखना, सबसे फर्स्ट बात है कि 4 ऑप्शन पे काम करना है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन पे काम करना है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना। तो ये हमारा टाइप फर्स्ट हुआ, ठीक है। टाइप कितना हुआ, TYPE, टाइप कितना हुआ, फर्स्ट हुआ टाइप। अब सेकंड टाइप में क्या आता है, तो मैं बताऊंगा आपको सेकंड टाइप में आता क्या है। सेकंड टाइप में आता है जल प्रतिबिंब। क्या आता है दोस्तों, जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लो देखो कोई आदमी ऐसे करके खड़ा है, इधर ये हो रहा है, अगर यहाँ पे देखो जल प्रतिबिंब देखें, यहाँ पे हमने जल लगा दिया, तो देखो ये दिखेगा, ऐसे दिखेगा। अब ये वाली चीज कहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी, और ये वाली यहाँ दिखेगी। तो इस तरीके से आपको जल में दिखेगा, ठीक है। जैसे आपने ई बनाई, अगर कोई बोले कि इसको जल में देखो, तो जल में ये नीचे वाला हिस्सा है, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये जल प्रतिबिंब हुआ। इसमें क्या होता है कि प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृति में कौन सी आकृति आएगी। देखो इसने क्वेश्चन दे दिया, चलो इसको सॉल्यूशन करके हम बताते हैं। देखो 4 ऑप्शन पे कैसे काम करना है, मैं आपको आज ये सिखाने आया हूँ, ठीक है। और कुछ नहीं सिखाऊंगा, मैं ये सिखाऊंगा कि आपको सॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है और 4 ऑप्शन से आप किस तरीके से कर सकते हो और आराम से हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखो ये वाली आकृति थी, ठीक है, ये वाली आकृति है, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, देखो पानी लगा दिया, पानी है, वाटर है, तो वाटर है तो देखो क्या दिखेगा, सेम टू सेम यही दिखेगा। देखो यहाँ पे वाटर नहीं लगता, यहाँ पे हमेशा मिरर लगेगा। अगर आपसे कोई यहाँ पे लगाने की बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है आपसे, ठीक है। तो देखो वाटर हमेशा नीचे लगेगा, पानी नीचे ही तो होता है, तो पानी यहाँ पे लगेगा। अब देखो डंडा का डंडा हो जाएगा। अब देखो इधर से ऐसे जा रही है, तो इधर से भी कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, तो ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये वाली आकृति हो गई। अब इसी तरीके से हमें इस वाली आकृति पे काम करना है और बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी चिन्ह आएगा। तो देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले देखो कि ये तीर है, तो सबसे पहले तीर देखना है आपको, ठीक है। तीर आपने देख लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हेलो, हाँ देखो इधर देखो, ये आपने तीर देख लिया, ठीक है। तो तीर किधर को हो रहा है, नीचे को हो रहा है, इधर को हो रहा है तीर, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि तीर इधर को हो रहा है, तो तीर, अब हम आकृति यहाँ पे देखो मिरर लगाएंगे या पानी लगाएंगे, ठीक है, पानी लगाएंगे यहाँ पे, तो आकृति में तीर सबसे ऊपर होगा। क्या इसमें तीर सबसे ऊपर है, नहीं है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। ये आकृति हो सकती है, देखो तीर हमारा ऐसे बन रहा है, ऐसे करके, देखो इधर से ऐसे करके बन, देखो ऊपर से ऐसे करके कोई तीर बना है। अगर यहाँ पे हम मिरर नहीं वाटर देंगे, वाटर, तो हमारा जो वाटर में तीर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी कि देखो इधर तीर ये है, लेकिन इधर से भी ऐसे ही स्टार्ट होगा। तो इसमें स्टार्ट है, नहीं है, इसमें स्टार्ट है, नहीं है, तो ऑप्शन बचा, यही ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन पे काम करना है, ठीक है। तो हमने ये क्या था, टाइप क्या था, टाइप कितना था, टाइप सेकंड था। तो हमने 2 आपको टाइप बता दिए और तीसरा टाइप देखते हैं। बस इसी के अलावा कोई भी आपको एनालॉजी से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरा टाइप क्या है, देखो तीसरे टाइप को समझने की कोशिश करना, ठीक है। आकार पर आधारित प्रश्न। अगर आकार पर आधारित प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा कि किस तरीके से इसके आकार में, यानी कि जो उसकी शेप है उसमें किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, तो ये आपको देखना है। देखो इसके अंतर्गत आकृतियों के आकार में परिवर्तन होता है, बात तो सही है। आकृति में परिवर्तन कैसे होगा, देखो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को देखो, आपने ये क्वेश्चन देख लिया, देखो ये गोला ऊपर है, गोला क्या है, ऊपर है। अब यहाँ पे ये गोला क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो देखो ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा है, बड़ा है।
तो अब यहाँ पे कैसा होगा, छोटा होगा ना। देखो ये चीज बड़ी थी तो यहाँ पे क्या हो गई, छोटी हो गई, और ये छोटा था यहाँ पे आके बड़ा हो गया। अब ये बड़ा है तो यहाँ पे आके क्या होगा, छोटा होगा। जिसमें ऊपर छोटा हो वही आंसर होगा। क्या ये छोटा है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे ये त्रिभुज है, नहीं है, यहाँ पे गोला है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन आपके पास 3 बचे, ठीक है, नहीं ये 2 बचे, 1 और 2, ठीक है। इसमें से आपको सही राइट आंसर छांटना और 1-2 सेकंड के अंतर्गत छांटना है। तो कैसे छांटोगे, हमें फिर नीचे वाली आकृति देखनी है। नीचे वाली आकृति कौन सी है, तो देखो इसमें लकीरें गिनेंगे। देखो ऐसे आकृति है आपकी, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 और 5, 5 लकीरें हैं। तो हमारी जो नीचे वाली आकृति आएगी उसमें कितनी होनी चाहिए, 5 ही होनी चाहिए। इस तरीके से आप बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 1 2 3 4 इसमें 4 लकीरें हैं, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो जहां तक है, देखो आपको मेरी 2-3 बात याद रखनी है। सबसे फर्स्ट बात याद रखनी है कि 4 ऑप्शन जो दिए हैं उन पे काम करना है। सेकंड बात ये है कि जो भी आपको सिखाया जाए उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और थर्ड बात यह है कि इनको कंप्लीट पूरी वीडियो को देखना है, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया है और कुछ नहीं कराया है, ठीक है। इसके अलावा मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसको आपको 1-1 सेकंड में लगा के दिखाऊंगा। 1-1 सेकंड में आपका आंसर आता जाएगा और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरा मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। थैंक यू।